राम 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 इष्ट आधार बोल राम आस विश्वास राम भरोसे रम रया निर्वैरा अंतहात मुख बाप के जाको वारन पार रामदास समरथ धनी सब जन को दाता तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड अरु प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजो रामदास दोनों पखा सब विद पूर्ण का मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तज ममता यदि मान सतगुरु का मुख देख तो पाप शरीरों जा साधु संग ते रामदास अटल पदवी ले जा तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा पिंड अरु प्राण सब कुछ तेरा तू है मेरा ये दादू का ज्ञान नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल केवं विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद बोलो राम जी महाराज। राम मीरा चरित्र। जयमल जब भी श्यामा कुंज अथवा रणिवास में जाता और उनकी यह बड़ी बहन सामने पड़ जाती तो अभिनंदन करने पर सदा ही हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर कहती, जीवता रिजो जग में काटोनी भागे पग में, लंबी आयु हो तुम्हारी, तुम्हारे पाँव में कभी कांटा न गड़े। अतः सत शरद देखे मेरा वीर, हो गुल नसीब उनको रहे पास बा अश्क मेरे। वह एकदम फड़क उठता, वाह जीजा वाह, कैसी सुंदर बात कही आपने। भाई हमेशा खुश रहे और बहन रोती रहे। क्या कहने हैं हमारी रजपूती शान के ऐसे आशीष अब कभी मत दीजियो। आपके इस छोटे से भाई में इतना बड़ा आशीर्वाद झेलने का बल नहीं है। कभी पूछती, क्या सीख रहे हैं आजकल आप। कभी योद्धा वेश में देखकर प्रसन्न हो उठती, हूँ बलिहारी तुम्हारा वीर, थारा ई रूप माथे, उरा पधारो आपके काली टिकी लगा दूं। मैं आपके इस रूप पर बलिहारी मेरे भाई, इधर पधारो आपको काला बिठोना लगा दूं। सदा हंसकर सामने आने वाली उसकी यह निर्बल हृदय बहन आज यों छाती में मुंह देकर रो पड़ी तो जयमल तड़प उठा। एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म देकर तो देखिए जीजा, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। भाई आप मुझे बचा लीजिए,
मीरा भरे गले से हिचकियों से मध्य कहने लगी, सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से बियाने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री के तो एक ही पति होता है भाई, वह गिरधर गोपाल को छोड़कर ये मुझे दूसरे को सौंपने चाहते हैं। इस पाप से आप मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आपकी गिनती तो अभी से वीरों में होने लगी हैं। तलवार के घाट उतार मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ। मुझसे ये दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ, भाई मुझे बचा लो। मेरी राखी का यही मूल्य दो मुझे, और कोई कीमत नहीं है हमारी राखी री। बहन की यह बात सुनकर जयमल सन्न रह गए। यह क्या मांगा है जीजा ने? मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरे खंग का आर्थ रक्षा के स्थान पर भंगिनी हंता का पुरस्कार ही क्या सर्वप्रथम प्राप्त होना था? हाय, मैंने पूछा ही क्यों जीजा से। अब क्या करूं? बहन का दुख, अपनी असमर्थता का और वचन भंग के कष्ट से जयमल असहमत हो उठे। उनकी आंखों में झरते हुए आंसू मीरा के सिर को भिगोने लगे। असहाय स्वर से बोले, जीजा मेरी माँ, यह क्या चाहा आपने? अपने इस निकम्मे भाई से यह करवाल, यह हाथ आप पर उठे, इससे पूर्व जयमल के प्राण दे ही न छोड़ देंगे। वे दुख से अवश हो बहन को बाहों में भर रोते हुए बोले, मेरे वीरत्व को धिकार है कि आपके किसी काम न आया। आज ही तो बहन ने मुझसे कुछ मांगा और अकर्मणीय भाई ना कहते तनिक भी न लजाया। मुझे क्षमा कीजिए जीजा, अन्यथा छाती फट जाएगी। आज मालूम हुआ कि जयमल महाकंगाल हैं। दोनों भाई बहन भूल गए कि श्यामा कुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति, सामान्य अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब भोजराज उन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए। देवी, उन्होंने सीधे सीधे मीरा को ही संबोधन किया। उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक कर अलग हो गए। मीरा ने मुंह फेर कर उगड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह विनय, धिकार, तनिक दुख और गरिमा युक्त अनचिन्हा स्वर और किसी का नहीं, मेवाड़ के महाराज कुमार भोजराज का है। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। जयमल ने सापे के पल्ले से आंसू पोंछकर सिर झुका लिया। देवी, आत्महत्या महापाप है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं है। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है, ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप ऐसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यह है कि मैं ही दे छोड़ दूं, जिससे सारा कष्ट कट जाएगा। किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? राजपूतों की स्त्रियां बांझ तो नहीं है। मैं नहीं तो मेरा भाई दूसरा, वरों की क्या कमी है? हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस भी नहीं चलता, वे भी क्या करें? कभी किसी ने सुना कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से जो होता आया है, उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील हैं। कहा
किसी के घर में आप जैसी कन्याएं प्रश्न उत्पन्न हुई हैं कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ। इस उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आया, माता पिता और परिवार के लोग जो करे सो करने दीजिए और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भोजराज सापे के पले से आंसू पहुँचते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियाँ उतर गए। शराबी नहीं सर्वस्व हारे हुए जुआरी की भांति डगमग चाल से वे बाहर आए। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हो ऐसे पाँव घसीटते हुए पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर भर करके मुंह पर पानी छिड़कने लगे। किसी आंसुओं के झरने जो खुले ही रहे, किसी प्रकार ओट लगने में ही न आती। विवेक समझा रहा था कि जयमल आते रहोगे, उन्हें इन आंसुओं की क्या कैफियत दी जा सकेगी। किंतु कौन सुने। मन ने तो जैसे नेत्रों की राह बह जाने की सौगंध खा ली हो। तभी पहुंचने से पश्चात पदचाप सुनाई दी। देह की सारी शक्ति लगाकर वे उठ खड़े हुए और आगे चल पड़े। जयमल शीघ्रतापूर्वक चलकर समीप आए। उन्होंने देखा आते समय भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो मुख से उदासी झर रही है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजा के दुख से संभवत दुखी हुए, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, इनसे विवाह कर जीजा सुखी हो जाएगी। और भोजराज वे सोच रहे थे कि कोई एकांत स्थान मिले तो अंतर्दहा बाहर निकाले। जयमल को उन्होंने बीच में ही विदा कर दिया।